हे गणेश, व्हाट्सअप? कहाँ है तू? बहुत दिन से तेरी कोई खबर नहीं। दुबई में है क्या? नहीं यार, मैं थोड़ा बिजी था। इतना बिजी था? समझ गया, पार्टी शार्टी फुल ऑन चल रही होगी, है ना? नहीं यार, तुम किसी को नहीं कहोगे तो तुम्हें एक बात बताता हूँ। क्या बात है? शादी कर रहे हो क्या? अरे नहीं, घर में हाउस वार्मिंग पार्टी है, तुम कल सुबह आ जाना। हाउस वार्मिंग? ग्रेट मैन, बहुत अच्छे। तुम्हारी माँ तो खुश है ना? ऑफ कोर्स यार, सच बताऊं मैं तो तुम्हारे बारे में भूल गया था, मम्मी ने याद दिलाया। हाँ, और वैसे भी तेरे घर में सिर्फ तेरी माँ ही मुझसे प्यार करती है। सुनो, कल तुम जल्दी आ जाना, सुबह 10 बजे का मुहूर्त है। अरे यार, सुबह 10 बजे? अरे कल सुबह 10 बजे मेरा इंटरव्यू है। मतलब तुमने फिर से नौकरी छोड़ दी? तुम इंटरव्यू दे देकर बोर नहीं होते क्या? अब तो सिलेक्ट हो जाओ यार। मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, समझ गए? अपनी क्रिएटिविटी के लिए आजादी चाहिए, तभी खुशी होती है मुझे। वैसा काम मिलेगा तो सेटल हो जाऊंगा। ऑलवेज लव योर जॉब, नॉट योर कंपनी। यू मे नॉट नो व्हेन योर कंपनी स्टॉप्स लविंग यू, समझा? इतनी बड़ी फिलोसॉफी मैं आम आदमी को नहीं देता। तू मेरा दोस्त है इसलिए तेरे लिए फ्री, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन कौन सी कंपनी? तू भी इस कंपनी को जानता है, पिनैकल। इंटरव्यू अलग तरीके का है। अच्छा? इंटरव्यू फोन पर होगा। मैं पहली बार फोन पर इंटरव्यू देने वाला हूँ। बहुत कंफ्यूज हूँ। लेकिन क्यों? पता नहीं वो लोग कैसे सवाल पूछेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम खुलकर क्यों नहीं बताते? हाँ? मैं भी ऐसा ही एक इंटरव्यू दे चुका हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है वो। अच्छा, तूने भी अटेंड किया है? मैं 2 दिन से तैयारी कर रहा हूँ। और बता, तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, लेकिन वो कॉमन क्वेश्चंस नहीं पूछते। फिर? और इसका जवाब तुम्हें गूगल में भी नहीं मिलेगा। अच्छा? तेरा पेशेंस, तेरी आदतें, तेरा कॉमन सेंस, ये सब तुझे जाने बिना ही वो पता कर लेंगे। कुछ एटीट्यूड टेस्ट जैसा ही होता है। अच्छा, तुझे कैसे सवाल पूछे थे? एक एग्जाम्पल तो बताओ। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, उनके सवालों का टाइम लिमिट होता है। मैंने तो उटपटांग जवाब दे दिया था। इंटरव्यू होने के बाद मुझे एक भी सवाल याद नहीं था। हाँ, मगर एक बात समझ गया, वो जानना चाहते हैं हम कैसे रिएक्ट होते हैं। फिर भी एक सवाल तो याद होगा ना? अगर बहुत जरूरी है तो बताता हूँ। अब ध्यान से सुन, दोबारा पूछकर टाइम वेस्ट मत करना मेरा। मैं तैयार हूँ, बोल। राम, ऐसा समझो कि तुम एक गांव जा रहे हो। तुम एक जंक्शन पर पहुंचते हो जहाँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें सही गांव पहुंचाएगा और दूसरा रास्ता गलत गांव पहुंचाएगा। याद रखना, तुम्हें सही गांव पहुंचना है। ओके? ओके। दोनों गांव वालों की अजीब आदत है, जिस गांव में तुम्हें जाना है वो गांव वाले सिर्फ सच बोलते हैं और गलत गांव वाले हमेशा झूठ बोलते हैं। जंक्शन पर पहुंचकर तुम एक अनजान व्यक्ति से मिलते हो। अब तुम्हें पता करना है कि वो किस गांव का है। मेरा मतलब है, वो अजनबी सच कहने वाला है या झूठ कहने वाला है, ये हमें नहीं पता। याद रहे, सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकते हो और उसके सवाल का जवाब तुम्हें सही गांव पहुंचा सकता है। पता नहीं तुम ये कर पाओगे या नहीं। तो ये बताओ, सवाल क्या करोगे यार? लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो अजनबी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? वही तो तुम्हें पता लगाना है दोस्त। उस इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल पूछते हैं। तूने मुझे टेंशन देने के लिए फोन किया क्या? है? वो तू सोच। इंटरव्यू होने के बाद आ जाना, हम लोग वेट करेंगे। ओके? ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक्स यार, बाय। सही गांव, गलत गांव, एक सवाल है भाई, सही गांव का रास्ता क्या है? अगर उसने झूठ बोला तो और कुछ पूछना पड़ेगा। जूली, क्या तुम सही गांव से हो या फिर गलत गांव से हो? हाँ? जूली, come on. ज्यादातर फिल्में थिंकर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए दिखाते हैं। मैंने तो ये नेट पर भी सर्च कर लिया है।
अगर कोई 8 एल्गोरिदम सीखते हैं तो ये कर सकता है, और ये सब YouTube में है। हंस क्यों रहे हो? जान, ज्यादा वक्त बर्बाद करके ये काम करने से कोई होशियार नहीं होता। जल्दी और कम समय में आँख, उंगलियां और दिमाग एक साथ इस्तेमाल करके जो काम कर सकता है उसे होशियार कहते हैं। अगर कोई डाउट है तो आजमा लो। तुम 100 गिनने तक मैं सॉल्व कर दूंगा। अच्छा? हाँ। ठीक है, तो करके दिखाओ। ये लो। गिनती शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 92 93 94 95 96 97 98 99 and 100। हाँ। अच्छा ठीक है, ये तो तुमने सॉल्व कर दिया। मेरे पिताजी को मना के दिखाओ। उसके लिए तुम्हें किसी अच्छी जगह पर जॉब करनी होगी। हंस लो। मेरे पिताजी मैट्रिमोनी साइट पर लड़के ढूंढ रहे हैं। राम, कल जो तुम इंटरव्यू दोगे उसे तुम्हें पास करना ही है। तुम मेरे पिताजी को जानते हो ना, ही इज वेरी प्रैक्टिकल, और मैं भी एक हद तक। राम, कभी तो सीरियस हो जाओ। जानू, हमारी जिंदगी इस क्यूब के जैसी है जिसका हल ढूंढने में वक्त लगता है। कुछ एल्गोरिदम ऐसे भी हैं जो हमें अभी तक नहीं मिले। वो वक्त हमें देगा। कम समय में सॉल्व करने से कोई जिंदगी में फर्स्ट नहीं होता। प्यार और स्नेह के साथ हम सबकी जिंदगी रंगीन बन जाती है। राम, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्ही ने कहा था सीरियस होने को। अरे मेरी जान, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई करियर, लाइफ and you. Hello? Yes, Ram here. Ram, I'm Meera calling from Pinnacle for the interview. We informed you last time. Hello? Ram, can you hear me? Yeah, ma'am. Okay. Ram, you can choose the language for the interview. Either English or Hindi. Ma'am, I'm okay with both languages. मगर मुझे हिंदी पसंद है। ठीक है राम, हम इंटरव्यू हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। Okay, ma'am. आपको 15 सवालों के जवाब देने होंगे, और जवाब देने के लिए कंपनी आपको सिर्फ 15 मिनट देती है। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो आप जितनी बार चाहेंगे मैं उतनी बार फिर से पूछूंगी, लेकिन 15 मिनट खत्म होते ही आपको कम से कम 12 सवालों के जवाब देने होंगे। आई होप इट्स क्लियर। यस मैम। कुछ सवालों के लिए टाइम लिमिट भी होंगे, मतलब जवाब के लिए आपको 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स मिलेंगे, और ऐसे सवाल पूछने से पहले ही आपको बता दिया जाएगा। अगर आपके गलत जवाबों का सही जवाब चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं। मगर ऐसा करने से आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। सवाल जवाब के दौरान बिना किसी रोक टोक आपको 15 मिनट हमारे साथ फोन पर रहना होगा। ओके मैम। आप कोई और कॉल अटेंड नहीं कर सकते हैं। ओके? 5 मिनट के बाद मैं फिर से फोन करूंगी। ओके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। हेलो राम। यस मैम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके मैम। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं और मैं कैंडिडेट बनकर आती हूँ तो आप मुझसे सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे? मैम, क्या मैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर जैसे बात कर सकता हूँ? यस राम, हम भी वही चाहते हैं। थैंक यू मैम। मिस मीरा, मैंने आपका प्रोफाइल तो देखा, अच्छा है। आपको आपके एग्जाम्स में 90% के ऊपर अंक मिले हैं, और आपका स्वभाव देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आपकी काबिलियत को साबित करने के लिए कंपनी ने आपको चुना है। मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूँ, बिकॉज आवर कंपनी इज ग्रोइंग नाउ।
और आज आप HR एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में ज्वाइन कर रही हैं। आगे जाकर आप HR मैनेजर भी बन सकती हैं और जब ऐसा होगा तब कंपनी की सारी रिक्रूटमेंट्स आपको करनी पड़ेगी। Am I right, मीरा? यस। यस। और उस वक्त कंपनी के मार्केटिंग स्टाफ को लेते समय और सबसे पहले एक MBA कैंडिडेट आपके सामने आता है और उससे आपका पहला सवाल क्या होगा? मैम, मेरा भी पहला सवाल यही होगा। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन। राम, अभी आप ईस्ट की तरफ खड़े हैं। वहां से 100 मीटर बाएं तरफ जाने के बाद 150 डिग्री घूमकर 200 मीटर पीछे चलते हैं। उसके बाद 100 मीटर बाईं तरफ जाकर दाहिने घूमकर आप 300 मीटर आगे चलते हैं। फिर से दाहिने घूमकर 100 मीटर पीछे चलते हैं। अब आप बताइए। ओके। राम, आप किस तरफ देखकर खड़े हैं? सॉरी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। ओके मैम। एक कार का पहला डिजिट का डबल आखिरी डिजिट है और दूसरा और तीसरा डिजिट सेम है। पहला डिजिट का डबल आखिरी का दोनों डिजिट है। अब आप बताइए कार का नंबर क्या है? It's 4998, मैम। You are right. नेक्स्ट क्वेश्चन। याहू शब्द का अर्थ हिंदी में क्या है? राम, are you there? Yes, ma'am. I'm here. मानव पशु। यस। मीरा, आप मुझसे इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो खुलकर बोलो। सर, आपको तो पता है पिछले 3 साल से मैं यहाँ सीनियर HR एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे काम कर रही हूँ। मुझे पता चला कि HR मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखा गया है। बहुत सारे एप्लीकेंट्स आए हैं, मैंने भी अप्लाई किया है। अगर आपसे एक रिकमेंडेशन मिल जाती तो मुझे वो पोस्ट मिल जाएगी एंड इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। ऑफ कोर्स आई कैन। अगर मैं ऐसा करूं तो, या यूं समझो मीरा, मैंने ऐसा कर दिया तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? What do you mean? I mean, आज रात को फ्री हो? नो थैंक्स, मैं MD से मिलती हूँ। Good morning, sir. I can't do it, Meera. I know you are qualified and experienced, but मैं कंपनी के रूल्स तोड़ नहीं सकती हूँ। तुम जानती हो, मेरे पिताजी की मौत के बाद इस कंपनी का चार्ज लेकर मुझे 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। और इतने कम समय में अगर कंपनी इतनी अच्छी चल रही है तो उसका कारण कंपनी का मिशन और विजन है। मैम, मेरी सिचुएशन। Why you are saying like this, मीरा? मैं तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन देखकर कंपनी कैसे चला सकती हूँ? You have to attend the interview. That's all. अब तुम जा सकती हो। ओके मैम। मीरा, 1 second. यस मैम। I can do one thing for you, मीरा। कल मैं एक इंटरव्यू कंडक्ट करने वाली हूँ for the marketing department. For one Mr. Ram, a well qualified young guy. वो इंटरव्यू तुम कंडक्ट कर पाओगी? You mean? I mean कल का इंटरव्यू, और वो है 15 मिनट का। मीरा, तुम कंपनी की MD बनोगी। You must be the MD of the company. उसके इंटरव्यू के साथ तुम्हारा भी इंटरव्यू होगा for HR manager. Okay? Come on, Meera. Say yes or no. Yes, I will. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Good. GM से जाकर मिल लो। इंटरव्यू में जो सवाल पूछते हैं वो GM के पास है। मैम, वो या I can understand. मेरे पिताजी के टाइम के सबसे सीनियर स्टाफ जो हैं वो है मिस्टर कुमार। मैं उनके बारे में सब जानती हूँ।
तुम जाओ, डोंट वरी, मैं फोन पर उन्हें बता दूंगी। यस मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मीरा। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें मलेशिया ले जाऊंगा। आप भी ना सर। एक्सक्यूज मी, मैं आई? ओके, सी यू। मैं आपको शाम को फोन करूंगी। बाय। आप बैठिए। नो सर, मैडम ने आपको फोन किया था। अगर आप क्वेश्चंस दोगे तो मैं प्रिपेयर कर लूंगी। ओह यस 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 यस, 1 मिनट। इसमें काफी क्वेश्चंस हैं, इसमें से 15 तुम सिलेक्ट कर लो। श्योर सर। कल सुबह 12 बजे का इंटरव्यू। और वन थिंग, इंटरव्यू से पहले तुम सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस मुझे दिखाओगी, ओके? यस सर। मीरा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, गुड सिलेक्शन। सर, 15 में से 5 क्वेश्चन हम चेंज करेंगे। आई विल टेल यू। वो किस लिए? I can help you. सर, ये तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस है, बाकी के 3? ओह, बाकी के 3 वो तुम बनाओगी। लेकिन सर, इतने कम समय में मैं कैसे 3 सवाल बनाऊंगी? तुम्हें करना होगा, और उतना काफी नहीं है मेरा। सवाल ऐसे होने चाहिए जिसका जवाब वो नहीं दे पाएगा, लेकिन मेरे दोनों सवालों का जवाब उसे देना होगा। समझ गई ना तुम? सर, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर जवाब दिए बिना उसने नेक्स्ट बोला तो? देखो, उसे कुछ भी बुलवाना वो तुम्हारा काम है मेरा। मेक हिम टू आंसर माय क्वेश्चंस। अगर मेरे बनाए हुए सवाल का जवाब उसने दे दिए तो फिर तुम फेल हो जाओगी मीरा। क्या हुआ माँ? बेटा, मैं कब से फोन कर रही हूँ। मैं पंचायत प्रेसिडेंट के साथ बैंक मैनेजर से मिलने गई थी। प्रेसिडेंट ने जैसा कहा वैसा वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोन देर से भर सकते हैं, मगर वो कह रहे थे कि अभी का सैलरी सर्टिफिकेट कम है। अगर हम लोन देर से भी नहीं भर पाए तो बैंक घर जब्त कर लेगी। तुम्हारे पिताजी की यादें इस घर में बसी है बेटा। तुम्हें प्रमोशन मिला क्या? मैं ऑफिस आती हूँ बेटा।
Yes, Ram here. Ram, I'm Meera calling from Pinnacle for the interview. We informed you last time. Sure. अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं और मैं कैंडिडेट बनकर आती हूँ, तो आप मुझसे सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे? क्या मैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर जैसे बात कर सकता हूँ? अब आप बताइए, आप किस तरफ देखकर खड़े हैं? सॉरी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बताइए, कार का नंबर क्या है? It's 4998 मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। याहू शब्द का अर्थ मलयालम में क्या है? राम, आर यू देयर? Yes मैम, आई एम हियर। मानव पशु। ओके मैम। मेरे दोनों सवालों का जवाब उसे देना होगा। He must answer. आज से लगभग 3 या 4 साल के बाद सोचिए कि आप इस कंपनी के मार्केटिंग हेड बन जाते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए राम, ओके। एक शाम ठीक 6 बजे आप ऑफिस से बाहर जा रहे हैं। आपको एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए ऐसी जगह जाना है जो आपके ऑफिस से 1 घंटा दूरी पे है। ओके मैम। इस मीटिंग से कंपनी को एक फायदा होगा और वो है 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। बाहर निकलते वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड जो औरतों के मामले में बड़ा ही कमीना है, वो आपको विश करता है। ओके? अचानक आपको एक बात याद आती है। आपके साथ काम करने वाली एक सुंदर औरत ऑफिस में अकेली है और उस औरत के भी कुछ अर्जेंट काम बाकी है। और ऐसे सिचुएशन में आप क्या फैसला करेंगे राम? आप उस अकेले औरत की रक्षा के लिए ऑफिस में रहेंगे या फिर कंपनी के लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? जूली, मैं जरूर अपने साथ काम करने वाली की रक्षा के लिए ऑफिस में रहूंगा। बिकॉज हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से कंपनी को 50 लाख का फायदा होगा, बट सिक्योरिटी के सवाल पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वो उस औरत के साथ कुछ भी कर सकता है और इसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी बंद भी हो जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस कंपनी की एमडी एक यंग लेडी है जो बहुत ही काबिल और समझदार है और वो कभी भी ऐसे नालायक और बुरे स्टाफ को इस कंपनी में काम नहीं करने देगी। 5th क्वेश्चन। एक समझदार नारियल व्यापारी के पास 30 नारियल से भरी 3 बोरियां हैं। तीनों बोरियों में पूरे 90 नारियल हैं। व्यापारी को 30 चेक पोस्ट पार करके बाजार पहुंचना है। हर चेक पोस्ट पर हर एक बोरी के बदले में 1 नारियल देना है। मतलब एक टैक्स पॉइंट में 3 नारियल देने होंगे। तो बताओ, 30 चेक पोस्ट पार करने के बाद क्या इस व्यापारी के पास नारियल बचेंगे? और अगर हाँ, तो कितने? राम, your time is running. सर नमस्ते, ये लीजिए 3 बोरी के 3 नारियल। अगर आपको बाजार जाना है तो ये चेक पोस्ट आपको पार करनी पड़ेगी। ये तो पहली है। चेक पोस्ट में उनको 1 बोरी के लिए 1 नारियल देना होगा। अब उनको क्या लेना देना मैं किस बोरी से कौन सा नारियल दे रहा हूँ। और फिर ऐसे करते करते 10 चेक पोस्ट के बाद 1 बोरी खाली हो जाती है। अब तो भार भी कम होते जा रहा है और होशियारी से 1 बोरी भी कम हो गई। अब 2 बोरी के लिए 2 नारियल देने होंगे। लेने दो उन्हें, हमारे गांव में तो काफी नारियल होते हैं। सर ये लीजिए 2 नारियल। अब तो गेट खोल दीजिए सर। अब ये दूसरी बोरी भी खाली हो गई। अब मेरे पास सिर्फ 1 ही बोरी बची है। सर भी खुश और मैं भी खुश। इंडियन चेक पोस्ट एक्ट के अनुसार 1 बोरी के लिए 1 नारियल देने होंगे। ऐसे 26 से लेके 30 चेक पोस्ट है। अगर मैंने 1-1 नारियल हर चेक पोस्ट पे दे दिए और जब मैं 30वें चेक पोस्ट पर पहुंचूंगा तब बताइए मेरे बोरी में कितने नारियल बचे? My answer is 25, madam. You're correct, Ram. Here is your 7th question. याद रखना, सवाल ऐसे होने चाहिए जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। राम,
इस सवाल का जवाब आपको 10 सेकंड में देना होगा। ओके मैम। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में मुलावकाडू पंचायत प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं। मिस्टर राम, इट्स योर पंचायत। अच्छा मैम, जवाब क्या है? आपके पंचायत प्रेसिडेंट का नाम है KN दिनाकरन। अब 8वां सवाल। राम, ऐसा समझिए कि आप पुणे से नासिक एक ट्रांसपोर्ट बस चला रहे हैं। यस मैम। अब ये सवाल ध्यान से सुनिए, ये मैथ्स का सवाल है और ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। ओके। बस में टोटल 12 लोग हैं। अगले स्टॉप पे 2 लोग बस में चढ़े, वहाँ एक आदमी उतर गया। नेक्स्ट स्टॉप में 3 लोग बस में चढ़े और 2 लोग उतर गए। ओके? ओके मैम। अगले स्टॉप पे 5 लोग बस में चढ़े, लेकिन 3 के पास पैसे नहीं थे। 2 लोगों को कंडक्टर ने उतार दिया। एक आदमी के लिए पास बैठे हुए उसके दोस्त ने टिकट ले ली। ओके राम? ओके मैम। ये बताइए, ड्राइवर की एज कितनी थी? ये बस जो पूना से नासिक चलती है उसका ड्राइवर मैं हूँ। मतलब मेरी एज, ड्राइवर की एज 25 है। यस, यू आर राइट। राम, क्वेश्चन नंबर 9। ओके मैम। 100 सेकंड्स में बिना लेटर ए के 100 शब्द बोलिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 97, 98, 99, 100. It's my answer, ma'am. You are right, Ram. Ram? It's a 10-second question and the 10th question. एशिया में किस टापू पर सबसे ज्यादा आबादी है? Sorry, ma'am. Do you want to know the answer, Ram? Yes, ma'am. केरल के पास वाइपिनकारा नाम के टापू पर एशिया की सबसे ज्यादा आबादी है। Ram, here is your 11th question. Yes, ma'am. आपके हाथ में बुखार और सर्दी की 2 अलग-अलग टैबलेट्स हैं। Yes. चारों टैबलेट्स का सेम कलर, सेम साइज, सेम खुशबू और सेम वेट है। Okay, ma'am. आपको सर्दी की एक दवाई और बुखार की एक दवाई खानी है। आप क्या करेंगे? मैं हर टैबलेट के 2-2 टुकड़े करके हर एक का आधा हिस्सा खाऊंगा। ओह पिताजी। यू आर राइट राम। थैंक यू मैम। 12th क्वेश्चन। एक कमरे में 3 लोग हैं। ओके। अगर वो एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे तो टोटल कितने हैंडशेक होंगे? आंसर में इन 10 सेकेंड्स। इसे पकड़ो। मेरा कॉल आया है, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। It's 3 मैम। सही जवाब। Question number 13. If hard work is 98%, knowledge is 96%, love is 54, luck is 47, money is 72, and leadership 97%, then what is the percentage of attitude? Sorry मैम। Next question please. Okay, Ram. दुनिया में कौन सा खिलौना सबसे ज्यादा बिकता है? नाइनटीन 1977 में अर्नो रूबिक नाम के आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई रूबिक्स क्यूब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला खिलौना है। You are right, Ram. थैंक यू मैम।
Ram, now you have answered 10 questions. Here is your last question. ओके मैम। सर ये क्वेश्चन में यस, यू मस्ट मीरा। राम, आपकी माँ अगर एक प्रोस्टिट्यूट होती what will be your attitude? बोलो माँ। मैं घर पर हूँ। आपका टूर कैसा रहा? बहुत ठंडी थी, तुम्हें भी आना चाहिए था। अरे माँ, क्या बोल रही हो? तुम्हारे हनीमून में मैं कैसे आता? बेटा, मेरी जूली कहाँ है? वो इधर ही है। तुम कुछ इंटरव्यू के बारे में बता रहे थे। अभी मेरा इंटरव्यू भी चल रहा है। अच्छा, खत्म होने के बाद मैं आपको फोन करता हूँ माँ। ठीक है बेटा। हेलो मैम। राम, आपने फोन कट क्यों किया? हेलो, नेटवर्क नहीं था। मैंने रूल्स में बताया था ना कि नेटवर्क वाली जगह पर ही खड़े रहो। इसका जवाब दे रहे हो या? यस मैम, मैं जवाब दूंगा। मेरी माँ प्रोस्टिट्यूट होती तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैं अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी माँ का क्लाइंट जरूर मेरे पिताजी होंगे। एक बात है मैम, अगर मैं बोलूं तो शायद मुझे ये नौकरी ना मिले, लेकिन बिना बोले मैं रह नहीं सकता। पता नहीं किसकी माँ ने ये सवाल बनाया है। Okay, Ram. Now questions are over. 2 minutes remain. आप जो भी सवाल कहें मैं फिर से पूछ सकती हूँ। Because you must answer one more Question to pass this interview. Of course, ma'am. Could you please repeat question number 13? अगर मेरे बनाए हुए सवाल का जवाब उसने दे दिया तो? You fail in this game, Meera. Okay, Ram. If hard work is 98%, knowledge 96, love 54, luck 47, money 72, leadership 97, then what is the percentage of attitude? मैम, मुझे पूछना नहीं चाहिए। Any clue? एक्सक्यूज मी मीरा, उसे फेल कराना हमारा मकसद नहीं है। उसकी क्षमता, काबिलियत और समझ से हमारी कंपनी के लिए कितना फायदा होगा, हमें बस उतना ही जानना है। तुम्हारे लिए भी। You got that? Ram. Now luck is 47%. If you're lucky, that will increase to 72%. This is my clue. Ma'am, the attitude is 100%. You're absolutely correct, Mr. Ram. Thanks, ma'am. Ram, your interview is over. आपने 12 सवालों का जवाब दिया है। Okay. But the clue. Anyway, I will get back to you soon. Thanks, ma'am.
Well done, Meera. You have done a great job. Thank you. Hello. Ram, I am the managing director of Pinnacle. Devika here. Yes, ma'am. Congrats, Ram. You are appointed as the new marketing executive of our company. Thank you, ma'am. And our company wish you all the very best. Oh, thank you, ma'am. Thank you so much. Actually, I'm really sorry, Meera. आज तुम्हारा लास्ट डे है इस कंपनी में एज अ HR एग्जीक्यूटिव. मिस्टर कुमार, meet our new HR manager, Miss Meera. Congrats, Meera. Thank you. You're welcome.